अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे उमर शरीफ के हवाले से। कह कहे बिखेर कर उदासियों को दूर करने वाला अपने मद्दाहों को हमेशा के लिए उदास छोड़ गया। 28 सितंबर को इलाज के लिए शुरू होने वाला सफर उमर शरीफ की जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। लेजेंड की अदाकारी कमाल की थी, लेकिन आखिरी अय्याम बीमारी के बायस बिस्तर पर गुजार दिए। पहले तो कराची के अस्पताल में जेर इलाज रहे, लेकिन जब सेहत ना संभली तो अहले खाना की अपील पर बैरून मुल्क इलाज के लिए रवाना किया गया था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान की शान, कराची की पहचान उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले। लेजेंड फनकार कुछ अरसे से शदीद बीमार और कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे, जहां से वीडियो पैगाम में उन्होंने और अहले खाना ने हुकूमत से मदद की अपील की थी। अहले खाना की दरख्वास्त पर उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका भेजने का फैसला किया गया, जिसके लिए 14 सितंबर को सिंध हुकूमत ने फंड्स जारी किए और बैरून मुल्क से एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया, जिसने 28 सितंबर को कराची एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए उड़ान भरी। एयर एम्बुलेंस का पहला पड़ाव जर्मनी था, जहाँ रिफ्यूलिंग की जानी थी, लेकिन उमर शरीफ की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें न्यूरमबर्ग के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मुआयने के बाद नमूनिया की तशखीस हुई। पाकिस्तान की शान उमर शरीफ की सेहत में बेहतरी के लिए डॉक्टरों ने डायलिसिस का फैसला किया, जिसके दौरान ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो जाने से तबीयत मजीद खराब हो गई और डॉक्टरों की भरपूर कोशिश के बावजूद उमर शरीफ अपने चाहने वालों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। जर्मनी में पाकिस्तान के सिफारत खाने के ताउन से उमर शरीफ की मैयत कराची लाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और जरूरी कार्रवाई मुकम्मल होने पर 2 से 3 दिन में जसद खाकी पाकिस्तान लाया जाएगा। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का कहना है कि वालिद ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में तदफीन की ख्वाहिश का इजहार किया था। इस हवाले से सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि लेजेंड अदाकार की ख्वाहिश के मुताबिक तदफीन के इंतजामात सिंध हुकूमत ने कर दिए हैं। कॉमेडियन और स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ ने 70 की दिहाई में शोबिस की दुनिया में कदम रखा और अपनी मुनफरिद कॉमेडी से लाजवाल कामयाबियां समेटी। उमर शरीफ ने 2 नस्लों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। उमर शरीफ, जिनका नाम ही स्टेज शोज की कामयाबी की जमानत था, कराची के स्टेज से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले उमर शरीफ का बेसाख्ता कॉमेडी में कोई सानी नहीं था। उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था, लेकिन वो स्टेज की दुनिया में पहले उमर जरीफ और फिर उमर शरीफ के नाम से मशहूर हुए। वो 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। उन्होंने 70 के अशरे में सिर्फ 14 बरस की उम्र में थिएटर के जरिए शोबिस की दुनिया में कदम रखा और आया, देखा और फतह कर लिया की अमली तफसीर बन गए। उन्हें असल शोहरत 1989 में बकरा किस्तों पर और 1992 में वनडे ईद मैच से मिली। उमर शरीफ ने अदाकारी के साथ ही डायरेक्शन और फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रखा और फिल्म मिस्टर 420 बनाई। उन्होंने टेलीविजन के कई प्रोग्रामों में मेजबानी के फराइज भी अंजाम दिए। वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर, खुसूसन मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और यूरोप में भी यकसा मकबूल थे। उमर शरीफ का सबसे बड़ा एजाज उन्हें उनके मद्दाहों से मिलने वाली मोहब्बत थी, लेकिन उन्हें हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज भी मिला और 1992 में उन्होंने अपनी फिल्म मिस्टर 420 पर बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन अदाकार का अवार्ड हासिल किया। वो वाहिद अदाकार थे जिन्हें एक बरस में 4 निगार अवार्ड मिले। उन्होंने 5 फिल्मों के अलावा दर्जनों स्टेज शोज में अपने फन का लोहा मनवाया। साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की हुकूमत में वो MKM की जानिब से वजीर आला के मुशीर सकाफत भी रहे। वो फलाही खिदमात में भी पेश रहे। उन्होंने 2006 में नादार और गरीब अफराद के लिए अपनी वालदा की याद में अम्मा अस्पताल भी कायम किया। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल की खबर के बाद उनके दोस्त और चाहने वालों का इजहार ताज़ियत के लिए उनके घर आमद का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से बात करते हैं कराची से नुमाइंदा GTV न्यूज़ बुरहान मुस्तफ़ा से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बुरहान, बताइएगा कौन कौन सी शख्सियात आई हैं ताज़ियत के लिए?
जी बिल्कुल, इस वक्त में उमर शरीफ साहब जो कॉमेडी किंग हैं, उनके इंतकाल के बाद जो है इस वक्त उनके दोस्त अहबाब, दीगर सियासी और समाजी तंजीमों की आमद का सिलसिला इस वक्त उनकी रिहाइशगाह पर जारी है। जबकि आज सुबह जो है वो उमर शरीफ साहब के इंतकाल की खबर सुनने के बाद ही जो है वो तमाम दिल और तमाम आँखें अखबार थी, सब जो है वो उमर शरीफ साहब की जो लम्हात थे उनको याद कर रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर उनके इलाका मकीन और दीगर जो उनके दोस्त अहबाब उनके आमद का सिलसिला जारी है। जबकि इस वक्त भी अमीनुल हक जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और दीगर लोगों का भी यही कहना था कि उमर शरीफ साहब ने दुनिया भर में एक पहचान कायम की है। जबकि कुछ माह कबल वो काफ़ी अलील थे, कराची की निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, लेकिन बैरून मुल्क वो जैसे रवाना हुए तो वो वहाँ जानवर ना हो सके। जबकि आज सुबह जो है जैसी खबर की तस्दीक हुई कि उमर शरीफ साहब का इंतकाल हुआ है, तो इनके बेटे से हमारी बात हुई तो उनका बेटे का भी यही कहना था कि बस वो ऑपरेशन के जैसी रवाना हुए तो उसके बाद ही खबर सुनने के बाद तमाम इलाका मकीन, दीगर उनके दोस्त अहबाब, उनको चाहने वाले, उनको सुनने वाले तमाम लोगों की आमद का जो सिलसिला इस वक्त उनकी रिहाइशगाह पर जारी है। जबकि शोबीज से रिलेटेड जो अदाकार हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अब तक ये बात सामने कि जो बड़े अदाकार हैं, जो नामवर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ है। रिपोर्ट कर रहे थे बुरहान मुस्तफ़ा, आपका बहुत शुक्रिया। उमर शरीफ के इंतकाल पर पूरे मुल्क में शोक की फ़ज़ा है। कॉमेडी किंग के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इज़हार अफसोस। दुनिया को हंसाने वाले अजीम फनकार के बिछड़ने पर सियासतदान भी अफसरदा हैं। उमर शरीफ अलविदा। अजीम फनकार के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। कहा कि फ़न के शोबे में उमर शरीफ की खदमात को तादेर याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफसोस, रोने वालों को भी हंसने पर मजबूर करने वाला तंज़ो मिज़ाह का आफ्ताब आज गुरूब हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने पैगाम में कहा कि उमर शरीफ पाकिस्तान का असासा थे। उन्होंने कहकहे बिखेरे, उनकी वफात से पैदा खला पुर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, उमर शरीफ की रहलत पर दिल इंतहाई रंजीदा है। अल्लाह उमर शरीफ को गरीक़े रहमत करे। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनकर दिल इंतहाई गमगीन और दुखी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अजीम फनकार के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कहा, उमर शरीफ की फ़न मिज़ाह में खदमात दुनिया में याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने पैगाम में कहा कि उमर शरीफ के इंतकाल की खबर ने लाखों मद्दाहों को सोगवार कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का मारूफ फनकार उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला ने मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने शोबा फ़न में उमर शरीफ की खदमात को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि उमर शरीफ की शोबा फ़न के लिए खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मरहूम उमर शरीफ की फ़न के लिए खदमात नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में उमर शरीफ के इंतकाल की खबर से सोग का आलम है। अदाकारों ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। कहते हैं कि उमर शरीफ उदास इंसानों को हंसाते थे और उन जैसा कोई दूसरा नहीं। अदाकारी में हंसाना सबसे मुश्किल काम है और उमर शरीफ इतनी आसानी से चेहरों पर खुशियां बिखेर देते थे कि सब हैरान रह जाते थे। गुलाम मोहिउद्दीन, एहसन खान, निशो बेगम, अताउल्ला, ईसा खेलवी, सायरा नसीम, हुमैरा अरशद और कॉमेडियन नवाज अंजुम लेजेंड अदाकार को याद करते हुए आबदीदा हो गए। उमर शरीफ के जाने की खबर सुन के बहुत तकलीफ हुई। उमर शरीफ एक खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत आर्टिस्ट और एक बहुत ही अच्छा दोस्त, गमगुसार। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने पाकिस्तान का नाम सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। उमर शरीफ साहब हम सबको छोड़ के चले गए। हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारे पाकिस्तान का मान, हमारे पाकिस्तान का लेजेंड, कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब आज मालिक हकीकी से जान गए। का इंतकाल हो गया, बहुत ही दिली सदमा पहुंचा और मैं उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को सब्र की तकलीम कर सकती हूँ क्योंकि गमगीन घड़ी है, बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा उमर शरीफ के इंतकाल का। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हर एक का एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है।
उमर शरीफ एक अहद, एक लेजेंड, एक पाकिस्तान की शनाख्त जिसने दुनिया भर में ये बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हमारे बहुत ही प्यारे हमारे मुल्क का ऐसे बहुत बड़े अदाकार उमर शरीफ इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। आज बहुत ही दुख भरा दिन है हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम सब आर्टिस्टों के लिए हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि हमारे मुल्क की पहचान थे, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उमर शरीफ साहब जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक बहुत बड़ा नाम जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि मुल्क से बाहर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। दुनिया भर में मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लेजेंड उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। उनकी मौत पर भारत के क्रिकेटर और अदाकार भी अफसरदा हैं और कहते हैं खुशियां देने वाले को हमेशा याद रखा जाएगा। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल की खबर में सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके चाहने वालों को अफसुर्दा कर दिया और सरहद पार भी फिजा सोगवार है। भारत के गुलकार दिलेर मेहदी ने वीडियो पैगाम में अफसोस का इजहार किया और कहा कि उमर शरीफ कमाल की अदाकारी करते थे और दुनिया इन्हें हमेशा याद रखेगी। उमर शरीफ साहब बहुत बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। अनुपम खेर ने वीडियो पैगाम में कहा कि उमर शरीफ की शख्सियत कमाल की थी, उनसे मुलाकातों में सीखने का मौका मिलता था और दुनिया को हंसाने वाला शख्स जहनों में हमेशा जिंदा रहता है। उमर शरीफ साहब के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत मन उदास हुआ। मेरी मुलाकात बहुत साल पहले उनसे लंदन में हुई थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे उनसे मिलकर। बहुत ही गर्मजोशी से मिलते थे, बहुत ही उनसे कुछ सीखने को मिला, टाइमिंग के बारे में, कॉमेडी के बारे में। भारत की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव ने भी कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और ट्वीट में इन्हें लेजेंड करार दिया। कपिल देव ने दुनिया को हंसने और हंसाने का मौका देने पर उमर शरीफ का शुक्रिया अदा किया। भारत के नामवर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उमर शरीफ की वजह शोहरत आम लोगों के नज़दीक सिर्फ कॉमेडियन और फनकार की हैसियत से थी, मगर वो एक और पोशीदा फन अपने अंदर समाये हुए थे और वो था खुदाए बुजुर्ग बरतर की सना ख्वानी पर मबनी शायरी। उमर शरीफ को नात ख्वानी का भी बेहद शौक था, जिसे वो बाज़ औकात निजी महफिलों और कभी नेशनल टीवी पर पूरा करते नजर आए। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक और हमला। ISPR के मुताबिक स्पिनवाम के इलाके में फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। शोहदा में FC के 4 और 1 अहलकार लेवीज का शामिल है। शहीद होने वालों में हवालदार जाहिद, लांस नाइक वली और अब्दुल मजीद और सब इंस्पेक्टर जावेद शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ताजिकिस्तान के सदर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर अफगानिस्तान को ज़रूरी इंसानी इमदाद फराहमी के अहम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अफगान अवाम को मुआशी बदहाली से बचाने के लिए अफगानिस्तान के साथ इक़्तिसादी राबतों का क़याम अशद ज़रूरी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की कुर्सी अब भी खतरे में है। सूबे की सियासत में गर्मा गर्मी ताहाल बरकरार है। जाम कमाल को कैसे हटाया जाए, सियासतदानों की बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कोर कमेटी का हंगामी इजलास
खत्म हो गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की कुर्सी अब भी खतरे में है। सूबे की सियासत में गर्मा गर्मी ताहाल बरकरार है और जाम कमाल को कैसे हटाया जाए, सियासतदानों की बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इसी बारे में बात करेंगे। कोयटा से ब्यूरो चीफ बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, आगाह कीजिएगा, क्या जोड़ तोड़ चल रही है? जी बिल्कुल, आज सारा दिन जो है एक मरतबा फिर से जो है जहां पर नाराज अराकीन की जानिब से इजलास का सिलसिला जारी था, वहीं पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कोर कमेटी का भी एक हंगामी इजलास जो है वो भी तलब किया गया था, जिनमें चंद अहम फैसले किए गए हैं। कोर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पार्टी की सदारत से जो इस्तीफा दिया है, उसके बाद अब किस तरह से जो है वो पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाए और इंतखाबात किस तरह से करवाए जाए, किन तारीखों में करवाए जाए। जबकि दूसरी बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है शहर के तमाम अस्पतालों को डेंगू के मरीजों के लिए फाल कर दिया गया। हमने डेंगू का भी कंट्रोल रूम मियो में बना दिया है। डेंगू की सच ट्रीटमेंट जो है ना, सवाए सपोर्टिव थेरेपी के कि खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएं, सवाए सपोर्टिव थेरेपी के हमारे पास कहीं दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं है। अब सारे हॉस्पिटल्स की CBC मशीन्स वगैरह इंश्योर कर रहे हैं कि वो सेटअप हों। ये सारी मिसमैनेजमेंट जो है इसके बारे में हमें पता है। ये जिन लोगों ने 9,000 लोगों ने फेक एंट्रीज करवाई हैं, हम उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन इसलिए ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि पैसे दे के हम फेक एंट्रीज करवा के और बता दें कि हम वैक्सीन, वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो गलत किस्म की एंट्रियां और इस तरह के जो गलत काम हो रहे हैं उन पे हर तरीके से हम रिस्ट्रिक्शन डालें और पूरी कोशिश करें कि किसी किस्म की फॉल्स एंट्री ना हो, क्योंकि उसका नुकसान बहुत होता है। गवादर में समंदरी तूफान शाहीन के असरात सामने आने लगे। बारिश, तेज हवाओं, समंदर में तूफ़ानी और तेज लहरों के बायस लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान पहुंचा। गवादर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा है और कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। और माड़ा और पसनी के दरमियान समंदर में माहीगीरों की लापता कश्तियों का सुराग न मिल सका। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।